अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल्लज़ीन युल्हिदून फी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। हाज़ा बलागुल लिन्नास व लियुनज़रू बिहि व लियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद व लियज़्ज़क्कर उलुल अलबाब। पिछले दर्स में शरई इल्म की जो अहमियत थी वो आपके सामने रखी गई थी। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह बराह रास्त हमारा जो मौजू है फ़िक़्ह अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अस्मा हुस्ना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात उलिया, उसके अफ़आल, इससे मुताल्लिक़ पढ़ना पढ़ाना, इससे मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करना, इसकी कितनी अहमियत है उससे मुताल्लिक़ आज इंशाअल्लाह आपके सामने बातें रखी जाएंगी। क्योंकि गुज़िश्ता दर्स में शरई इल्म की जो आम अहमियत है वो आपके सामने बतलाई गई थी। आज बराए रास्त इस मौजू से मुताल्लिक़ पढ़ना पढ़ाना, वाक़िफ़ियत हासिल करना, इस मौजू से मुताल्लिक़ जो आगाही हासिल करनी है, इसका क्या दर्जा है इस इल्म का, वो इंशाअल्लाह आपके सामने बातें रखी जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ इल्म हासिल करने के बारे में आपको ये हदीस तो मालूम होगी ही, जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी की किताबुल इल्म में लेकर आए हैं। आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे और ख़ुतबा इरशाद फरमाते हुए आपने ये फरमाया, मारूफ़ हदीस, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। बहुत ही आम हदीस है, हदीस का एक टुकड़ा है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसे दीन की फ़िक़्ह अता फ़रमाता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो इसे वो और वो और वो चीज़ अता करता है, ऐसा नहीं। जिसके साथ खैर का इरादा करता है, और खैर जो भी है ज़मीन में आसमान में जो कुछ भी खैर अल्लाह ने रखा है वो किसी बंदे को सौंपना चाहता है, रब्बुल आलमीन किसी को अता करना चाहता है तो उसे दीन की फ़िक़्ह अता फ़रमाता है। और जब दीन की बात करते हैं तो उसमें सबसे अजीम दर्जा रब्बुल आलमीन की अस्माए हुस्ना को पढ़ना है। तो अल्लाह ताला जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो उसे सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अस्माए हुस्ना की फ़िक़्ह अता फ़रमाता है। और इसको बिल्कुल आम माने में ना लें, कोई सीधी सादी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है, बहुत अहम बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुताल्लिक़ हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम हो, दीन के बहुत सारे गोशों से मुताल्लिक़ हमें वाक़िफ़ियत हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ बिल्कुल ही बेखबर रहें, ये बहुत बड़ा ऐब है एक मुसलमान के हक़ में। इसलिए कि वो जिस पर ईमान लाया है उसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अस्माए हुस्ना, उसके सिफ़ात से मुताल्लिक़ उसे इल्म ही नहीं है, और शरीयत की जो दीगर अबवाब हैं उससे मुताल्लिक़ वाक़िफ़ियत है। बस जो बची हुई बात है वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात के बारे में कुछ नहीं जानता है। बहुत बड़ा ऐब है ये, इस खला को पुर करने की ज़रूरत है। अहले इल्म ने शुरू दिन से इससे मुताल्लिक़ बहुत एहतिमाम किया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो सही बुखारी है उसमें मुस्तकिल एक किताब ही है, किताबुत तौहीद, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात को जहाँ साबित किया गया है, वहीं पर उससे मुताल्लिक़ जो तावीलात की गई हैं अहले बिदात पर रद्द भी है। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह बड़े अज़ीम आलिम दीन, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के शागिर्द रहमहुमुल्लाह, आपकी मुस्तकिल एक किताब है किताबुत तौहीद। इसी तरह से बहुत सारे उलमा ने छोटी मोटी किताबें, दौर हाज़िर में तो इसका
बहुत ज़्यादा अहतमाम किया गया। बिलखुसूस इसका क्रेडिट जो है सऊदी अरब को मिलता है, अरब दुनिया को, बिलखुसूस सऊदी अरब के उलमा को, जिन्होंने गैर मामूली अहतमाम किया इस पर। यहाँ मुझे अहमियत से मुताल्लिक़ ये बात बतलाना है कि एक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात सबसे अज़ीम है, और उससे मुताल्लिक़ पढ़ना, उसके नामों को पढ़ना, उसकी सिफ़ात को पढ़ना, ये इल्म सबसे अज़ीम इल्म कहलाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का सच्चा खौफ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानियों से दूर होना, ये सारी चीज़ें उसमें दाखिल हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का अगर हमें इल्म ना हो, उसकी सिफ़ात का इल्म ना हो, हम किससे पूछ रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना को पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, जैसे कि अभी मैंने कहा। इसलिए कि अगर हम किसी से मुताल्लिक़ इल्म ही नहीं है कि फ़लाँ शख्स कैसे है, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कैसे आ सकती है? मसलन हम किसी से कहें कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, और कोई हमसे पूछे कि आप उनको जानते हैं, मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल जानता ही नहीं उनको। उनके पास क्या इल्म है, क्या सलाहियत है, उनके अखलाक कैसे हैं, उनकी हुस्न मुआशरत कैसा है, मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कोई बात नहीं ना। मैं फ़लाँ शख्स को देखा ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, लेकिन उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। गलत बात है, ये माकूल बात नहीं है। जिनसे मुझे मोहब्बत होती है, मुझे मालूम है किस बुनियाद पर मैं उनसे मोहब्बत कर रहा हूँ, उनके इल्म पर, उनकी तबलीग पर, उनके इन्फाक पर, वगैरह वगैरह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मुताल्लिक़ हमें मालूम ही नहीं है, तो कहाँ से सच्ची मोहब्बत आ सकती है? ये नामुमकिन सी बात है। वरना बस इस हद तक कि अल्लाह राज़िक़ है, ऐसी बस रोज़ी रोटी दे रहा है, इससे मुझे तो अल्लाह से ताल्लुक़ है, बस पेट भरने का मसला हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पूरे अस्माए हुस्ना को अगर पढ़ें तो गैर मामूली मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़मत हमारे दिल में आती है। आप देखिए कुरान मजीद में इतनी आयतें हैं जिनमें अल्लाह के अस्माए हुस्ना को पढ़ने का हुक्म दिया गया। एक आयत करीमा है, मारूफ आयत करीमा सूरतुल बक़रा की। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात। उसके बाद अल्लाह ने कहा फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ये काबिल गौर बात। फ़अलमू यानी तुम जान लो, अल्लाह ने हुक्म दिया, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह अज़ीज़ है, अल्लाह हकीम है, ये तुम जान लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? अल्लाह अज़ीज़ है, अल्लाह हकीम है, तुम जान लो, क्या मतलब है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है अज़ीज़, ये जानना है कि बस अल्लाह का एक नाम है अज़ीज़, या उसकी तफसीलात को जानना है? अज़ीज़ का माना क्या है, अज़ीज़ का मफ़हूम क्या है, फिर इससे मुताल्लिक़ जो किताब और सुन्नत में बड़ी वसी मालूमात दी गई हैं उनको जानना है। क्या मतलब है इसका? सिर्फ ये नहीं है कि मुजर्रद अल्लाह का एक नाम है अज़ीज़, उसको जान लो, अल्लाह का एक नाम है हकीम, मुजर्रद उसको जान लो, महज उसको जानना है, वो तो इल्म नहीं। ऐसा कौन सा मुसलमान है बतलाइए जिसे ये नामालूम हो कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक नाम अज़ीज़ भी है? सबको मालूम है। तो इस आयत करीमा में किस बात का हुक्म दिया जा रहा है? फ़अलमू यानी तुम जानो, यानी तुम्हारे लवाजिमात में, तुम्हारी जिम्मेदारियों में ये बात होनी चाहिए कि तुम इससे मुताल्लिक़ इल्म हासिल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू हुई है, जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने से मुताल्लिक़ जो बात है, अल्लाह ने कहा व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे ज़रा इसकी ख़बर दे, ज़रा मुझे बतला दे कि तू मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करता है मौता को। व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिन अत-तैर फ़सुरहुन्न इलैक थुम्मा जअल अला कुल्लि जबल मिनहुन्न जुज़अन थुम्मा दुऊहुन यअतीनका सअया। अल्लाह ने कहा कि जो है, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि मैं दोबारा ज़िंदा करूँगा? कहा कि अल्लाह ज़रूर, पूरा यकीन है मुझे, क्यों नहीं, अलबत्ता मेरे दिल को तस्कीन हो जाए, सुकून मिल जाए मुझे। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, 4 परिंदों को लो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो और उन्हें जाकर के पहाड़ पर रख दो।
सुम्मा दुऊहुन, फिर उन्हें तुम आवाज़ दो, बुलाओ उनको, यातीनका साया, फिर दौड़ करके तुम्हारे पास पूरे परिंदे आएंगे। ये पूरी बात बतलाने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है अपने इब्राहिम से, अपने खलील से अलैहिस्सलाम, कहा कि वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, यानी ए इब्राहिम तुम जान लो, ये कुरान की जो आयत हैं कुछ सीधे साधे माने में नहीं, सादगी से नहीं लेना चाहिए कि वअलम तुम जान लो, वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, ए इब्राहिम तुम जान लो कि अल्लाह अज़ीज़ है, अल्लाह हकीम है। यानी बाकायदा पढ़ना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि अल्लाह अज़ीज़ है, मालूम करना चाहिए कि अल्लाह हकीम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में एक और जगह पर सूरतुल बकरा ही में कहा कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो, और फ़ौरन कहा वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और जान लो कि अल्लाह समी है, अल्लाह अलीम है। यहाँ भी यही कहूँगा मैं, इसको सीधे साधे माने में ना ले कि तो बस तुम जान लो और निकल जाओ आगे। अल्लाह समी है, अल्लाह के नामों में से एक नाम अस्समी है, अल्लाह के नामों में से एक नाम अल-अलीम है, जान ले आगे बढ़े, ऐसा नहीं। अल्लाह समी है तो जाने पूरे शऊर के साथ, उसकी तफसीलात के साथ। एक वाक़या मैं आपको बतलाता हूँ, कुतुब हदीसिया में बिलखुसूस सही बुखारी वगैरह में भी हदीस मौजूद है, और ये वाक़या खौला बिन्त साद रज़ियल्लाहु अन्हा का जब बड़ा मारूफ वाक़या है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर से मुताल्लिक़ कुछ शिकायत की। आप अलैहिस्सलाम का घर कुछ बड़ा नहीं था, हम लोग जानते हैं, सीधा साधा छोटा सा घर, हत्ता कि जो है आसानी के साथ रहना भी दुश्वार था। हम जानते हैं आप अलैहिस्सलाम का जो घर था, जो मकान था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि वो जो खातून आप अलैहिस्सलाम से शाकी थी, शिकायत कर रही थी, वो आप अलैहिस्सलाम से शिकायत कर रही थी और मैं करीब खड़ी हुई हूँ, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या शिकायत की अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गुफ्तगू कर रही हैं। इनकी गुफ्तगू ख़त्म हुई और अचानक से आयतें नाजिल हुई, वही नाजिल हुई, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह ने इस औरत की आवाज़ को सुन लिया, इसकी शिकायत को अल्लाह ने सुन लिया। अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, ये खातून आपसे अपने शौहर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रही हैं और जो है आपकी अदालत में इस मसले को लेकर आई हैं। क़द समिअ अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया है इसकी इस आवाज़ को, इसकी शिकायत को। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, सही बुखारी में है, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वसिअ समअहु अल अस्वात, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने हर तरह की आवाज़ों को सुनता है, उसकी सुनने की जो क़ुव्वत है, जो वसाअत है कितनी है। देखो मैं करीब हूँ, करीब खड़ी हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ मैं। अभी उसने अपनी बोल ख़त्म की, अपनी बात ख़त्म की, अचानक से वही नाजिल हो गई, क़द समिअ अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाहु अकबर, ये जानना है। ऐसा नहीं कि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है समी, एक नाम है अलीम, जान लो, ऐसा नहीं है। अस्समी उसकी पूरी तफसीलात के साथ जानना। कुरान मजीद में इस तरह का हुक्म अल्लाह ने कई आयतों में दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के मुतालिक जो बात मैंने आपके सामने रखी थी, कहा कि वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इब्राहिम जान लो कि अल्लाह अज़ीज़ है, नहीं इस बात पर गालिब है। ये जो हुक्म जो अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया सूरतुल हदीद में सबसे खिताब करते हुए, इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, तुम सब के सब जान लो कि अल्लाह ताला इंसानों को मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। इअलमू, तुम सब के सब जानो, अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। इस तफसील को जानना चाहिए, अलग से सबक के तौर पर इसको पढ़ना चाहिए। हुक्म है रब्बुल आलमीन का। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक और जगह पर फरमाया सूरतुल अनफाल में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। अल्लाह ने सूरतुल अनफाल में फरमाया कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें आवाज़ दें तो लब्बैक कहो, फ़ौरन हाँ करके बोलो, उनकी आवाज़ का जवाब दो। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहने में ही तुम्हारी ज़िंदगी है, वरना तुम्हारा बस एक जिस्म रहेगा, बस एक ढांचा है, इस पर कोई रूह नहीं है, कोई ताजगी नहीं है। लिमा युहयीकुम, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वअलमू, तुम सब के सब जान लो,
अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे और उसके दिल के दरमियान आता है। यानी किसी एतबार से इसके काफ़ी मफाहिम बयान किए गए हैं, इसका पस मंज़र भी अलग बयान किया गया है। मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ, बस एक बात ये बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे का जो इरादा होता है, उसका जो दिल जिसमें वहाँ उस वसवसे ख़यालात और जो कोई चीज़ सोचता है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी उसके दिल में जो वो सोचता है तो अल्लाह ताला कोई और बात डालता है, जो अल्लाह डालता है वही होता है। हाँ, असल के एतबार से बंदे के दिल में जो ख्याल आता है वो भी अल्लाह ही की तरफ से, लेकिन बंदा किसी काम करने का मुकम्मल इरादा कर लेता है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिस पर वो मुसिर रहता है कि मैं ऐसा ही करके रहूँगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे कुछ और काम करवाता है। गोया कि वअलमू, इसको जानना चाहिए, इस मामले को, ये क्या तफसीलात हैं इसमें, ये अल्लाह की क्या कुदरत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक और जगह पर गौर तलब बात है, सूरत तौबा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ार वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम क़िताल करो ऐसे काफिरों से जो तुम्हारे आसपास हैं। इसका पस मंज़र है, पस मंज़र से हट करके समझेंगे तो फिर आयतों का गलत माना निकल जाएगा। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, उनसे क़िताल करो जो तुम्हारे आसपास में है, करीब में है। वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा, तुम्हारा मामला उनके साथ ऐसा हो कि जो है वाकई तुम्हारे तालों से वह सख्ती पाएँ उनके दिलों में। इसलिए कि मोमिन का ताल्लुक एक काफिर से एक ख़ास पस मंज़र है, उसका वो समझना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन, तुम जान लो कि अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है। मैं दोबारा कहूँगा यही बात कि इसको भी सीधे माने में ना लें, इसकी तफसीलात को जाने, अल्लाह अहले ईमान के साथ क्या मामला करता है, अल्लाह का बर्ताव कैसे होता है, अहले तकवा के साथ रब्बुल आलमीन का क्या मामला होता है, इसको तफसील से जानना, इसको लफ्ज़ों में नहीं, तर्जुमे की हद तक कि अल्लाह तुम जान लो कि अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है, ऐसा नहीं, उसके तफासिल के साथ। मैं बता रहा हूँ ना, कितनी जगहों पर अल्लाह ने मुख्तलिफ नाम लिए अपने, कहा कि अल्लाह जान लो कि अल्लाह ये और ये है। इन्फाक की बात को ले लीजिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल बक़रा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाहा गनियुन हमीद। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो तुम खर्च करते हो तुम्हारे पाकीज़ा माल में से, और जो ज़मीन से जो पैदावार है उसमें से जो तुम खर्च करते हो, उसमें से अच्छा माल खर्च करो। वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून, तुम्हारा जो माल है, चाहे वो ज़मीन की पैदावार हो या कुछ भी हो, उसमें से अच्छा और उम्दा जो खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, रद्दी माल नहीं। वलस्तुम बिआख़िज़ी, ये रद्दी माल तुम अपनी ज़ात के लिए लेना गवारा नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम दूसरों को देने के लिए क्यों राज़ी हो जाते हो। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वअलमू, तुम इसके बारे में इल्म हासिल कर लो कि अन्नल्लाहा गनियुन हमीद, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज़ है ऐसे इन्फाक से। क्या मतलब है इसका, अल्लाह के गिना को जाने, अल्लाह की बेनियाज़ी कैसे होती है उसको जाने, अल्लाह हमीद है, अल्लाह कैसे काबिल तारीफ़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात हमीद है तो किस माने में, बात वाज़ेह हो रही, इसको तफसीलात के साथ जानना, ऐसे नहीं कि अल्लाह हमीद है जान लें और निकल जाए आगे, अल्लाह गनी है, अल्लाह हलीम है, नहीं, पूरी तफसीलात के साथ। सूरतुल बक़रा बड़ी तफसील, जो सूरतुल बक़रा जो है बहुत ही बड़ी सूरा है, इसमें हम जानते हैं कि अहकाम बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए, किसी और सूरह में इतनी तफसील के साथ नहीं है। सूरतुन निसा, सूरतुल तौबा, सूरतुन नूर, सूरतुल अहज़ाब और भी दीगर सूरतें, इसमें बड़ी तफसील से अहकाम बयान किए गए हैं। वैसे ही सूरतुल बक़रा में बड़ी तफसील के साथ अहकाम, जहाँ अल्लाह ने सूरतुल बक़रा में इतनी तफसील के साथ अहकाम बयान फरमाया है, इसी सूरे में जगह जगह पर अल्लाह के अस्माए हुस्ना को पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। हत्ता के तलाक़ जैसे मसाइल में, तलाक़ के मसाइल, रज़ाअत के मसाइल, दूध पिलाने के जो मसाइल हैं, किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो गया, वो इद्दत में है या वो मुतल्लक़ा है, या इस तरह के जो मसाइल हैं, उनसे दोबारा निकाह करने के जो मसाइल हैं, इसके ज़िम्न में भी अल्लाह ने अस्माए हुस्ना को पढ़ने पढ़ाने का हुक्म दिया। आप देखो सूरतुल बक़रा में एक जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलग़्न अजलहुन्ना
यानी जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनका वक्त पूरा हो जाए, उनकी जो तलाक का जो पूरा मामला है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम या तो औरतों को अपने जो मातहत रखते हैं अच्छे से रखो, उनके अखराजात पूरे करना, उनको मोहब्बत से पेश आना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, ये हुस्न मुआशरा जो होती है नहीं कर पाते हैं, और सर्रिहुहुन्ना बिल मारूफ, अच्छे तरीके से आप उन्हें भेज दो उनके घरों को। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप इन औरतों को रख कर के सख्ती मत करो, इनको ज़रर और नुकसान ना पहुँचाओ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मा यइज़ुकुम बिह। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयतों को मजाक में मत लो और अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर इस किताब को नाजिल करके, इस हिकमत को नाजिल करके तुम पर एहसान किया है। उसके बाद आखिर में जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है, कहा कि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। तुम अल्लाह का एक तक़वा इख्तियार करो और तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यानी इसको जानना, अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है, इसको जानना। बल्कि अल्लाह ने सवाल तक किया सूरतुल हज में, अलम तअलम, क्या मतलब इसका, क्या माना है इसका, अलम तअलम, क्या अभी तक नहीं जाने तुम लोग, ये मतलब उसका। अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समाई वल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन और आसमान में क्या कुछ है सब जानता है, क्या तुमने अभी तक ये नहीं जाना? अल्लाह अलीम है, तुमने जाना नहीं अभी तक। अल्लाह अकबर, सवाल देख रहे हैं आप, ज़ज्र देखे इसमें कैसी है, डांट देखी कैसी है। अल्लाह ताला अलीम है, अभी तक तुमने जाना ही नहीं, क्या जानना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना को पढ़ना, वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। अल्लाह गफूर है, अल्लाह हलीम है, अल्लाह अजीज़ है, अल्लाह हकीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला समी है, अलीम है, गनी है, हमीद है। ये सब नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि जान लो जान लो जान लो। बात वाज़ेह हो गया आपको? ये हमारा कोई नज़रिया नहीं है, हमारी अपनी राय, हमारी अपनी जानिब से बात नहीं है। ये खुद अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के इन नामों को जानो। इन नामों से मरद महज इन नामों को नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ात को। वअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर व इन तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम। अगर ये लोग मुंह मोड़ लें इस्लाम से और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम, तुम जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, तुम्हारा हामी अल्लाह है, तुम्हारा मददगार अल्लाह है। क्या मतलब है इसका? इसीलिए हमारी हिम्मतें इतनी पस्त हैं। अल्लाह हमारा हामी है, हमें इसका इल्म नहीं, हमने जाना ही नहीं इस मामले को। निअमल मौला व निअमन नसीर, ये हमारी ज़ुबान पे जचती नहीं है बात, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना को हमने पढ़ा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना को जानना, इसकी अहमियत गैर मामूली, खुद अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। यहाँ मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ, बहुत ही काबिल गौर बात, यकीनन आप भी मेरे इस बात में जो इत्तिफाक करेंगे। आप ज़रा मुस्लिम मुआशरे पर एक नज़र डालिए। हमारे अपने मुस्लिम मुआशरे में हमारी ज़ुबानों पर अल्लाह के कितने नाम आते हैं बतलाइए, रोज़मर्रा सोच करके, यानी ऐसी ज़बरदस्ती की सूरत में नहीं, आम हमारी ज़ुबान में, मैं मेरे और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुस्लिम मुआशरे की बात कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर हमारी ज़ुबान से कितने नाम निकलते हैं अल्लाह के, ज़रा बतलाइए, बोलिए। क्या क्या नाम आते हैं, बोलिए। अल्लाह और खुदा के रहमान, नहीं, रहमान कैसे इस्तेमाल होता है? यानी मिसाल देता हूँ मैं आपको, मुसलमानों में उनकी ज़ुबान के एतबार से बात कर रहा हूँ, आपसी जो बातें होती हैं, कैसे हैं आप? मालिक की मेहरबानी है, अल्लाह का फ़ज़ल है। चलो, अल्लाह का एक नाम उनकी ज़ुबान में इस्तेमाल में आया, मालिक एक नाम इस्तेमाल में आया, और बेफिक्र रहिए, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, ये तो होता ना, अल्लाह गफ़ूर है, अल्लाह रहीम है। इन 3-4 नामों को निकालने के बाद हमारे आम बोल चाल में, चाहे मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, आपको किसी मार्केट लेकर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ की बिज़नेस में हमारी ज़ुबान में क्या बातें आती हैं, अल्लाह के कौन से नाम आते हैं, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ, हमारे मुस्लिम दीनदारों के घराने की बात कर रहा हूँ, कितने नामों का इस्तेमाल होता है बतलाइए। कितने अफसोस की बात है, देखिए 3-4 नामों के
कुछ नाम मालूम है, लेकिन जो नाम मालूम है उनमें से कितने नामों का इस्तेमाल है वो देखिए आप। और बोलिए अल्लाह हाफिज, नहीं, अल्लाह वही एक नाम आ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना में से नहीं है। सवाल मेरा वाज़ेह है आपको या दोबारा करो? दोबारा कीजिए। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़ुबान है, रोज़मर्रा में सोच विचार के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप सोच करके बोलें कि अल्लाह का ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम है, ये नहीं। हमारे आम बोलचाल में अल्लाह के हम कितने नामों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अल्लाह का फजल है, जैसे अल्लाह का एक नाम आया, मालिक की मेहरबानी है बोलते हैं, मालिक एक नाम आता है, ऊपर वाला नहीं वो तो खैर रहने दीजिए क्योंकि उसमें नाम नहीं है। कितने नामों का इंतखाब हम करते हैं हमारे आम बोलचाल में, ऐसे ही निकल जाए कोई नाम, बोलिए। नहीं वो तो नहीं है, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से नहीं है, वो जो है वो बोल रहा हूँ, जो मुस्तनद है वो बोल रहा हूँ। मेरा सवाल दोबारा करूँ, एक और मरतबा करूँ, वहाँ से नहीं हुआ शायद? नहीं, उतना ही आता है। हाँ, अल्लाह के अस्माए हुस्ना 100 से ज़ायद हैं, मुस्तनद हैं, साबित शुदा। हो सकता है हमारी मालूमात में, हमारे इल्म में भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से एक नाम अल अज़ीज़ है, अक्सर लोगों को मालूम है ना, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मालूम है ना। अल्लाह हकीम है, मालूम है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल बसीर है, मालूम है ना। खबीर है अल्लाह ताला, मालूम है। अलीम है अल्लाह ताला, मालूम है। लेकिन क्या हमारे आम बोलचाल में इसका इस्तेमाल होता है? नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना से एक तो हमारा ताल्लुक़ नहीं है, अगर बहुत है तो सिर्फ इल्म की हद तक है कि अल्लाह के ये अस्माए हुस्ना है हमारे आम बोलचाल में। लेकिन अगर आप कुरान मजीद को ज़रा गहराई से पढ़ें तो आप देखिए कुरान मजीद में अम्बिया के अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो वाक़यात अल्लाह ने बयान किए हैं, अम्बिया की ज़ुबान देखिए, अजीब, बहुत ताज्जुब होता है। अम्बिया की जो ज़ुबान होती है, आम बोलचाल उनकी, लेकिन अस्माए हुस्ना का इंतखाब भी बड़ा अजीब रहता है। उनकी उस बोल से, उनकी उस बात से, उस नाम का इस्तेमाल में क्या ताल्लुक़ है, बड़ी अजीब से लताफ़त रहती है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ और आपको 1 से 2-3 मिनट देता भी हूँ मैं। आप ज़रा गौर करें, आप ज़रा मुसहफ़ खोलो, कुरान खोलें, कुरान देखो, इस आयत करीमा को देखो आप, और आप मुझे जवाब दें। कोशिश करें कि इस आयत में जो बात कही गई है मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, आयत करीमा है 54, 50 पर 4, 54। हाँ जी जी, सूरतुल बकरा। जी अब देखिए, गौर तलब बात है। मैं आपको हल्का फुल्का सा एक पसपसा बतला देता हूँ 2 लफ्ज़ों में। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, एक हादिसा पेश आया, आप मदियन चले गए, मदियन से वापसी में आपको नबूवत मिली, आप दोबारा मिस्र आए, एक अरसा आप दावत व तबलीग का काम करते रहे। फ़िरऔन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरऔन से इनको नजात दिलाई। आप अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर के समंदर पार करना चाहा, पीछे से फ़िरऔन आया, ये निकल गए, फ़िरऔन गर्क हो गया, यहाँ तक किस्सा हमको मालूम है। उसके बाद वादी तीह मालूम है आपको, वादी सीना कहाँ आता है मालूम है? मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान एक जो वी के शक्ल में एक इलाका है, मालूम है? वो मिस्र का एक हिस्सा है वो। उसमें एक ज़माने तक मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ थे। वहाँ आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तूर पर बुलाया और आपको तौरात का नुस्खा आपको अता किया अल्लाह ने। आप तौरात का नुस्खा लिए, 40 दिन की जो मुद्दत आपने वहाँ पर गुजारी, वापसी पर आकर के आपने देखा कि कौम के अंदर बुत परस्ती है, बछड़े की पूजा शुरू हो चुकी है। इस हालात को सामने रख करके इस आयत करीमा को समझे तो आपको मदद मिलेगी समझने में। मूसा अलैहिस्सलाम वापस जब आए, देखिए इस आयत करीमा पर देखिए, अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, याद करो उस वक्त को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, या कौम, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। किस सबब की वजह से, नहीं किस सबब पर, किस वजह से, कौन सा अमल था वो बा बतला रहा है वो,
बित्तिखादिकुमुल इज्ल, इज्ल की पूजा, इज्ल को जो तुमने माबूद बना लिया है, इस अमल की वजह से तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। फतूबू, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, फौरी तौर पर अलल फौर तुम तौबा करो। उसके बाद अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से किस नाम का इंतखाब किया इन्होंने जी? उसी आयत करीमा में देखिए कौन सा नाम है? नहीं 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 नहीं, फौरी बात देखो, फौरी बात। फतूबू इला बारीकुम, अल बारी, अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से इनकी जुबान से यही नाम निकलना था। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारे में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले होते हैं, यानी आम नाम नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है तौबा करो ऐसा भी नहीं कहा। फतूबू इला बारीकुम, तवाब, गफूर, गफ़ार, रहीम, रहमान, अल बारी, क्या मुनासबत है इसमें? ज़ुबान से अचानक उनकी ज़ुबान से अल बारी निकला। इला खालिकुम, अल खालिक भी नहीं, अल बारी, ऐसी क्या बारीकी है इसमें? सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी दसियों मिसालें हैं। मैं आपको ऐसी दसियों नहीं कह रहा हूँ, आपको दूंगा मिसालें इंशाअल्लाह, जिसमें आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि अंबिया के आम जुबान में कैसे नामों का इंतिखाब। अल्लाह अकबर। चूंकि हमको इल्म नहीं है इसलिए बस घुमा फिरा करके रज़्ज़ाक़ और गफ़्फ़ार, इस तीसरा कोई नाम नहीं निकलता अल्लाह के अलावा। अलबारी क्या मतलब है इसका? तो उसके बाद देखो, फतूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कफ़ारा क्या है तुम्हारा? कफ़ारा यही है कि अपने आप को कत्ल कर दें, यही कफ़ारा। अल्लाह अकबर, पिछली शरीयत में। उसके बाद देखो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारीकुम, तुम्हारा ये अमल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुजूर यही सबसे बेहतर है। इला बारीकुम अल बारी, ऐसे क्या इसमें लताफत है, इसमें बारीकी क्या है इस नाम के इंतखाब में? आप सोचते रहे, यहाँ इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे तफसील के साथ, बस आपको एक रुख दे रहा हूँ मैं सोचने का। बात मेरी वाज़ेह हो रही है आपको? देखिए, चलिए सूरह यूसुफ खोलो, सूरह यूसुफ आयत करीमा 39, 30 पर 9, 39 आयत नंबर। हमारे जो नाज़रीन इकराम हैं वो भी इस मामले में सब्र से रहे। इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में या इंशाअल्लाह कभी इसको बताया जाएगा आपको। बस मैं आपको एक रुख दे रहा हूँ सोचने का, बतला दूँ तो फिर वो चीज़ निकल जाएगी। आप और करते रहें। अल बारी के इंतखाब में ऐसी क्या हिकमत है? उनकी ज़ुबान से अचानक वही नाम क्यों निकला? ऐसा नहीं ना कोई भी नाम निकल जाए। अंबिया हैं अलैहिस्सलाम, वही की रोशनी में गुफ्तगू करते हैं, उनकी ऐसी तरबियत की जाती है, इल्मी तरबियत, ऐसी इल्मी तरबियत की जे सुभान अल्लाह जचा तुला नाम बिल्कुल हू बहू वही नाम का इंतखाब अल बारी। सुभान अल्लाह, गौरतलब है कि नहीं है जी? आप देखिए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके घर से उनके इख्वान ने उन्हें निकाला, खेल कूद के नाम पर लेकर के गए, उन्हें कुएं में डाल दिए। वहाँ से काफ़िले वालों ने उन्हें निकाला और जो है एक मिस्र के बाज़ार में उन्हें बेचा गया। अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें ख़रीदा। अज़ीज़ मिस्र के घर में थे, उसकी जो औरत थी उसने दावत दी, दावत गुनाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया। फिर उसके बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने में डाला गया। वहाँ का ये वाक़या समझ रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब क़ैद खाने में डाला गया तो वहाँ आपके साथ एक और 2 साथी भी थे क़ैद खाने में। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत तबलीग जब कर रहे थे, अल्लाह का तारुफ़ कराते हुए उन्होंने क्या कहा? कहा कि या साहिब सिजन, ऐ मेरे क़ैद जो जेल थे, ऐ मेरे क़ैद के साथियों। उनके जो 2 साथी थे, कहा अरबाबुन, रब की जमा अरबाब, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाह अल वाहिदुल क़हार। कहा कि ये जो बिखरे बिखरे जो तुम्हारे बेशुमार माबूद हैं, अरबाब मुतफर्रिकून, तफर्रुक समझते हैं आप? अलग अलग अलग, इस काम के लिए ये माबूद, इस काम के लिए ये माबूद, इस काम के लिए ये माबूद, इस काम के लिए ये माबूद। क्या इतने सारे जो अलग अलग तुमने माबूद बना रखे हैं, खैरुन, क्या ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं? अमिल्लाह, ये अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर है। अब अल्लाह का तारुफ कराने के लिए 2 नामों का इंतखाब। कौन है वो अल्लाह? एक है अल वाहिद, एक है अल क़हार। एक है अल वाहिद, एक है अल क़हार। देखिए अल्लाह अकबर, माबूदान बातिला की तरदीद में अल्लाह का तारुफ कराते हुए चुन करके 2 नामों का इंतखाब।
क्या ताल्लुक़ है उसमें? यानी अरबाबुन मुतफर्रिक़ून, मुख्तलिफ माबूद, उसका रद्द करते हुए अल्लाह का जब तारुफ उन्होंने करवाया तो अल्लाह के तारुफ में अलग से दो नामों का इंतखाब करवाया। एक है अल-वाहिद अल-क़हार, उन दो नामों को लेकर के इनकी पूरी फिक्र को उन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरे अकीदे को ख़त्म कर दिया, पूरी इमारत ही ढा दी उन्होंने, सिर्फ दो नामों को रख करके। पूरे माबूदान बातिला को उन्होंने जो है बिल्कुल नाकाम कर दिया कि किसी काम के काबिल नहीं, अल्लाह के बस दो नामों का इंतखाब करके। अल्लाह यानी ये सारे माबूदों के मुकाबले में अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह कौन है? अल अजीज़ अल हकीम कहा क्या उन्होंने? अरबाब मुतफर्रिक़ून खैर अमिल्लाहुल अजीज़ुल हकीम। सीधे साधे अंदाज में गलत तो नहीं ना? अरबाब मुतफर्रिक़ून खैर अमिल्लाहुस समीउल अलीम, नहीं, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। बात वाज़ेह होगी आपको? आप देखो, आप आगे देखो सूरह यूसुफ में, इसमें आपको तफसील से बताया जाएगा आपको। बस आपको मैं ये ज़हन बनाना चाह रहा हूँ कि जो है अल्लाह के अस्माए हुस्ना का इंतखाब कैसे क्या करते थे अंबिया अलैहिस्सलाम, उनके आम बोल चाल में। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर कैद जेल से निकाले गए। आप देखो आयत करीमा 100, आयत करीमा का नंबर 100। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया, आप हाकिम मिस्र बने। एक जो बड़ा मामला आया था कैद साली का, आपने अनाज को स्टॉक किया, फिर लोगों को वक्त पर देते रहे। कनान से उनके इख्वान, उनके भाई भी आए। जब उनके भाई आए फिर जो है उनके सगे भाई को ले लिया गया, बिन्यामीन को। फिर जो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया, इनके सारे भाई सब मिल कर के आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सब बैठ गए। याकूब भी अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे भाई भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारे मराहिल से गुजरती हुई, भाइयों के निशाना बने, एक कुएं में डाल दिए गए, काफिलों के काफिले वाले उन्हें ले लिए, बाज़ार में बेचे गए। फिर अजीज़ मिस्र के घर में एक बड़ा हादिसा पेश आया, फिर जेल की ज़िंदगी गुजारे। फिर उसके बाद कितने मराहिल आए उनकी ज़िंदगी में। अल्लाह का इनके साथ जो मामला था, इन पूरे मराहिल को जो इनके साथ अल्लाह का मामला रहा है, अल्लाह के एक नाम का इंतखाब करके अल्लाह का तारुफ करा दिए। देखो इस आयत करीमा में, वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श वख़र्रू लहू सुज्जदा, जब सब के सब सजदे में पड़ गए उनके लिए। वक़ाल या अबती, कहा कि मेरे अब्बा जान, हाज़ा तअवीलु रुअया मिन क़ब्ल, मैं बचपन में जो ख्वाब देखा था आज ये उसकी ताबीर है। हाज़ा तअवीलु रुअया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिज्न वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बअद अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती। अपनी पूरी ज़िंदगी पर अल्लाह का इनके साथ जो मामला रहा, एक लफ्ज़ में कहा कि इन्ना रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा, मेरा रब लतीफ़ है। लतीफ़ समझते हैं आप? अल्लाह के अस्मा हुस्ना में से लतीफ़ जानते हैं आप? हमारी ज़िंदगी में से अगर हर एक गौर करे तो यही कहेगा कि इन्ना रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा, लेकिन हमको मालूम ही नहीं लतीफ़ के क्या माने हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह का तारुफ जो इनके साथ इतनी लंबी ज़िंदगी में जो रहा है, एक नाम में पूरा तारुफ करा दिए। अगर आपको मालूम हो जाए लतीफ़ के माने में, वाकई आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, लेकिन हमको नहीं मालूम है इसलिए खामोश बैठे हुए, नहीं मालूम है हमको। हम यही कहेंगे कि यूसुफ ने बस कहा कि नामों में से इंतखाब करके एक नाम ले लिया। अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से इसी नाम का इंतखाब क्या माना रखता है? ऐसी इसमें कौन सी लताफत है, इसमें कौन सी बारीकी है जो कहा कि अल्लाह के सारे नामों में से इंतखाब करके अल्लाह का जो मामला अब तक मेरे साथ रहा है, इन्ना रब्बी लतीफ़, मेरा रब लतीफ़, ऐसे निकला उनकी ज़ुबान से। अल्लाह अकबर, कितना गहरा इल्म अल्लाह के बारे में, अल्लाह के अस्माए हुस्ना के बारे में। हमारी ज़िंदगी में इसीलिए मैंने शुरू में कहा 3-4 नामों के अलावा नाम ही नहीं मालूम। अल्लाह के बारे में हम तारुफ करवा ही नहीं सकते, जबकि हमारे एक एक लम्हे से मुताल्लिक़ अल्लाह के उस नाम को इंतखाब करने की ज़रूरत है। हत्ता कि हम दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं में मुख्तलिफ हाजतें होती हैं, मुख्तलिफ ज़रूरियात होते हैं, लेकिन बस गफ़ूर और रहीम और रज़्ज़ाक़ के अलावा तीसरे नाम का इंतखाब भी नहीं होता। अंबिया की दुआएं अलग अलग, कहाँ वारिस का नाम आना, कहाँ वहाब का नाम आना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बिग़फ़िरली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, ऐ अल्लाह ऐसी हुकूमत मुझे अता कर मेरे बाद क़यामत तक किसी को ऐसी हुकूमत ना मिले। क्यों? इन्नका अंतल अज़ीज़ुल वहाब, तो वहाब है तो अजीज़ है, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ। ऐसे नामों का इल्म हो तभी तो अल्लाह से वो चीज़ मांगे।
चूंकि अल्लाह के बारे में इल्म ही नहीं है तो बड़ी चीज मांगने के लिए हिम्मत ही नहीं होती है। बस हमारे लिए क्या है, मादा परस्त हैं हम लोग। खाने के लिए खाना चाहे तो रज़्ज़ाक़ का नाम याद है, मर गए तो जो भी है हमारे जो गुनाह सब धुल जाए, रहीम और गफ़्फ़ार का नाम याद है, और ज़िंदगी में हमारा और कोई नाम याद ही नहीं अल्लाह का, इंतखाब ही नहीं कर सकते हम। देखो मिसाल के तौर पर सूरह हूद खोलो, सूरह हूद आयत करीमा है 80 पर 9, 89। कितना वक्त बाकी है? हाँ, देखा आपने? हमें के जो अफराद जो यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम में कौन सा जुर्म और कौन सा मर्ज था, मालूम है ना हमको, मारूफ, सब जानते हैं। कौन सा था वो? मारूफ क़ज़िया है, सब जानते हैं। शुआइब अलैहिस्सलाम जब उनकी कौम को नसीहत करते तो उनकी कौम उनके ख़िलाफ़ हो जाती। ऐसे होता हमेशा अम्बिया के, उलमा के ख़िलाफ़, मुस्लिहीन के ख़िलाफ़, जो भी इस तरह से हक़ लेकर के उठते हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसे मामला होता है। अब यहाँ पर गौर तलब बात क्या है, शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, वया कौम, आयत नंबर 80 पर 9 देखो, 89, वया कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, ऐ मेरी कौम मेरी दुश्मनी में अंधे मत बन जाओ, मेरी दुश्मनी में आकर के तुम मेरे खिलाफ ऐसे वैसे काम मत कर लो, इसलिए कि अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूह औ कौम हूद औ कौम सालिह, इसलिए कि मेरे खिलाफ तुम दुश्मनी इख्तियार करके कुछ भी कर लेंगे ना, तो ज़रा हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सालिह अलैहिस्सलाम की कौमों को भी ज़रा देख लो, वो भी अपने अपने वक्त के अम्बिया अलैहिस्सलाम से दुश्मनी मोल करके उनके खिलाफ खड़े हुए, अंजाम क्या हुआ उनका? मेरे खिलाफ दुश्मनी करके तुम ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो फिर तुम भी समझ लो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी कुछ तुमसे दूर नहीं है। यहाँ अहले इल्म कहते हैं, बिलखुसूस इब्न कसीर वगैरह रहमहुल्लाह, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का मामला भी कुछ दूर पर नहीं है, का मतलब ये है कि ज़मानी एतबार से, ज़माने के एतबार से करीब करीब का ज़माना, ये भी बहुत दूर का ज़माना नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना बहुत दूर का, हूद अलैहिस्सलाम, सालिह अलैहिस्सलाम पुराने अम्बिया अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जो फासला है ज़माने के एतबार से, इन अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ज़्यादा दूरी वाला ज़माना नहीं, अभी करीब करीब का वाक़या है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे अल्लाह ने जो है हिलाक किया उनके खिलाफ खड़े होने की वजह से। मकानी एतबार से, ज़मीनी फासले के एतबार से भी इतने जो अम्बिया के नाम यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, सबसे ज़्यादा करीबी एतबार से लूत अलैहिस्सलाम ही की कौम का मामला है, मकानी एतबार से भी। अब उसके बाद देखो क्या कहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम, वस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तुबू इलैहि, उसकी तरफ रुजू कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, मेरा रब रहीम है, मेरा रब वदूद है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो जुर्म था, जो गुनाह था, उस गुनाह को धुलने के लिए, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह के जिन नामों का उन्होंने इंतखाब किया है, एक तो रहीम, एक तो वदूद। क्या ताल्लुक़ है इनकी इस बात से, उनके उस जुर्म से अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ाने के लिए अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से चुन करके रहीम और वदूद का नाम के इंतखाब, गफूर और रहीम भी नहीं, रहीम और वदूद, सब क्या मतलब है? ये नहीं, गौर करने का मामला है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह के अस्माए हुस्ना को बिलखुसूस बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिन इस तरह के जो वाक़यात बयान किए हैं, साथ में अल्लाह ने बहुत सारे अहकाम नाजिल किए हैं। एक बात बतला करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाली क्लास में से मुस्तकिल क़वाइद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक एक कायदा बोर्ड पर लिखाऊँगा, फिर उसकी तौज़ी, उसकी तफसील बताऊँगा आपको। लेकिन इस ज़िम्न में एक मिसाल और पढ़ लें, अपनी बात को मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप सूरह माइदा खोलो, बड़ा दिलचस्प वाक़या अहले इल्म ने बयान किया है, बहुत दिलचस्प। सूरतुल माइदा में सूरा नंबर है इसका 5 और आयत करीमा है जी, आयत करीमा है 38 30 पर 8।
आयत करीमा 38। अल्लाह ताला ने फरमाया वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, अस्सारिक़ के माने क्या हैं? चोर, मर्द, अस्सारिक़ा औरत। वस्सारिक़ु वस्सारिक़ा फ़क़्तअू अयदियहुमा, इन दोनों के हाथ काट दो। हाथ से मुराद ये पूरा हाथ नहीं, ये फ़क़्तअू अयदियहुमा, और भी दाना हाथ मुराद है। जज़ाअन बिमा कसबा, ये बदला है जो इन्होंने जो जुर्म किया है इसके बदले में इनको जो जज़ा दी जा रही है। नकालन मिन अल्लाह, नकाल के माने क्या है? नकाल, नकाल उस सज़ा को बोलते हैं जो सबके सामने दी जाती है। बंद कमरे में देंगे उसको नकाल नहीं कहते, सबके सामने इबरतनाक जो सज़ा दी जाती है उसी को नकाल कहते हैं, नकालन मिन अल्लाह। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह के दौर के एक आलिम हैं, उस दूसरी सदी के, बहुत ही मशहूर लुग़वी हैं, अल-अस्माई के नाम से मारूफ़ हैं। नाम सुने आप लोग? अल-अस्माई। उनका वाक़या जो है बहुत ही मशहूर है, कई किताबों में बयान किया गया है, तफासिर वगैरह की भी, कि ये एक आराबी को, आराबी जानते हैं आप लोग? आराबी एक बद्दू, एक देहाती, एक अरब का देहाती, आराबी, उसको कुरान सुना रहे थे वो तिलावत। जब इस आयत करीमा पर पहुँचे तो उन्होंने ऐसे पढ़ा वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। उसने कहा रोक दिया, गलत पढ़ रहे हैं आप, आगे आप गलत पढ़ रहे हैं। कहा कि मैं हाफिज़ की, तू हाफिज़ है? हाफिज़ मैं हूँ। कहा कि आप हाफिज़ हैं लेकिन माने के एतबार से गलत है। कैसे है? वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम नहीं आ रहा है वहाँ पर, बात नहीं बन सकती, बात नहीं बन सकती। तो अपने हाफिज़े की बुनियाद पर फिर पीछे से पढ़ते हुए आए वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। तक आप सही है, इसलिए कि इसमें चोर मर्द हो या औरत हो उसके हाथ काटने की बात कही जा रही है। और अल्लाह गफूर रहीम है, क्या मतलब है इसका? चोर का हाथ काट दो इसलिए कि अल्लाह गफूर है, चोर का हाथ काट दो इसलिए कि अल्लाह रहीम है। अल्लाह अजीज़ है, अल्लाह गालिब है अपने इस फैसले को नाफिज करने में, अपने इस कानून को नाफिज करने में। अल्लाह का कानून है, बरहक है और होके रहेगा, कोई से टाल नहीं सकता, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई खड़ा हो नहीं सकता। अल्लाह अजीज़ हैं। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कानून है बस इंसानों पर थोपने वाला नहीं एक राय है, बल्कि ये हिकमत का तकाजा भी यही है। हकीम है रब्बुल आलमीन। कहा कि हाँ अब बात बनती है। उसकी बाद वाली जो आयत है फमन ताबा मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। हाँ ठीक है, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। बात वाज़ेह हो रही है आपको? हाँ जी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना को पढ़ना बहुत ही अहम और सिर्फ ऐसा एक अशरफ इल्म है, सिर्फ सबसे अजीम इल्म है, इतना ही नहीं बल्कि हमारे वाजिबात में से है, ज़रूरियात में से। इसके बगैर चारा ही नहीं, हम अपने रब को जान ही नहीं पाएंगे। तो इंशाअल्लाह आने वाली क्लास से आपको इसके क़वाइद पहले आपको बतलाऊँगा, अस्माए हुस्ना को, उसकी सिफ़ात को समझने के क़वाइद क्या हैं, वो क़वाइद पहले हम पढ़ें, उन क़वाइद की तदबीक़ के लिए मिसालें भी दूँगा आपको इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह एक एक इस्म को लेकर के उसकी तफसीलात से पढ़ेंगे, उस इस्म का माना क्या है, उस इस्म का तकाज़ा क्या है, उस इस्म का हमारी ज़िंदगी पर असर कैसे होगा, इंशाअल्लाह काफ़ी तफसील से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो अशरफ इल्म है इसको पढ़ने, इसके तकाज़े पूरे करने की अल्लाह हमें ताक़त अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।